आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी डेटा थे जो एसबीआई ने उसको दे रखे थे, उसको अपलोड कर दिया है, सार्वजनिक कर दी है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये कहा था कि जितने भी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक, जिस दिन उसने बॉन्ड की खरीद पर रोक लगाई थी, इस दरमियान किसने बॉन्ड खरीदे और किसने उसको भुनाए, इसकी जानकारी आप चुनाव आयोग को दीजिए। और चुनाव आयोग के ऊपर उसने यह जिम्मेदारी डाली कि 15 मार्च से पहले आपको वह सारा डेटा सार्वजनिक करना होगा, और चुनाव आयोग ने आज ही वो डेटा पब्लिक कर दिया है। कृष्णमूर्ति साहब, बोलिए। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दो बातें जानना चाहता है। एक, ट्रांसपेरेंसी चाहता है कि जिन लोगों ने डोनेशन दिया बॉन्ड के जरिए और जिन लोगों ने उस बॉन्ड को भुनाया, उसको आप जोड़िए और ये बताइए कि किसने किसको कितने पैसे दिए। क्या यही बात है और ये आ जाएगा सामने? वही उम्मीद है, मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए। मेरे ख्याल में जो कुछ पब्लिश हुआ है वो सब इंफॉर्मेशन दिया होगा, ये पता नहीं अभी तक। आप चूंकि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के काम करने के तौर तरीके को आप जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास तो एसबीआई ने डेटा दिया है, इलेक्शन कमीशन ने उसको पब्लिक कर दिया है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जैसा चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, यह डेटा उसी तरीके से पब्लिक किया गया है या नहीं, ये कैसे तय होगा? कृष्णमूर्ति साहब, आपको मेरी आवाज आई? वो इलेक्शन कमीशन ने उनका वेबसाइट, इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट में दिया होगा। मैं अभी तक देखा ना, कैसा दिया मुझे पता नहीं है। Whatever State Bank of India has given, I am sure they would have put it on the website. सर, मैं आपके पास लौटता हूं। शैलेश गांधी साहब हैं, आप चूंकि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं देश के, तो सूचनाएं। शैलेश जी, बिल्कुल दो बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट जो जानना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायत गई, शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट क्या है, वो क्या जानना चाहता है, क्या पब्लिक कराना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट का और पिटिशनर्स का इंटेंशन ये था कि जनता को मालूम हो कि कितना पैसा किसको दिया, किसने दिया और कौन से टाइम पे दिया, ताकि वो रिलेट कर सके कि फेवर से या कुछ और से इसका फायदा हुआ है। ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई है। जो लिस्ट है वो सिर्फ नाम बताता है, कितने पैसे मिले उतना बताता है, या कितने पैसे दिए उतना बताता है, और किसने किसको दिया इसका कोई लिंक कोई नहीं बना सकता है जो डेटा दिया गया उससे। हकीकत में वो जो इलेक्टोरल कमीशन पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो नंबर है जो एडमिट किया है एसबीआई ने, वो नंबर के बिना ये एक्सरसाइज कंप्लीटली फ्रूटलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये तो पहाड़ खोला और चूहा निकला जैसी बात हो गई। सर, आप जो कह रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। आप ये कह रहे हैं कि पैसा किसको गया ये पता चल जाएगा, लेकिन किसने किसको दिया ये पता नहीं चलेगा। तो मैंने लिस्ट देखी, अभी मैंने 5 मिनट, अगले 5 मिनट में मैंने लिस्ट देखी, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले खबर मिली कि डिस्प्ले हुआ है, तो 5 मिनट पहले मैंने देखा कहीं कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड का नंबर नहीं दिया है। और मैं आपको वापस यही बताता हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन किया था। शैलेश जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं इसलिए कि किसी को मिल रहा है, ये तो है कि भुनाया किसने, लेकिन दिया किसने ये यहां साफ नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? के पास पहले भी थी कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा मिला, ये जानकारी तो सबके पास थी। अभी बड़े लिस्ट में दे दिया उसको कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ फर्क नहीं पड़ा है, किसने किसको दिया वही जानना था जनता को। वही जनता का इंटरेस्ट है, मीडिया का इंटरेस्ट है, देश का इंटरेस्ट है, वो इससे कतई नहीं पता चलता। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। मैंने कैलकुलेशन किया है कि अगर 20 लोगों को रखा जाए तो 20 दिन के अंदर ये पूरा डेटाबेस बन सकता है
हार्ड कॉपी से ही डायरेक्ट करे तो, और इसका फिर नतीजा निकाला जा सकता है कि किसने किसको दिया। ये 20 दिन का काम है और कोई काम नहीं है इसके सिवा। इतना सर काम लेकिन भी मैं नहीं ये किया जानना है। चाहता हूं कि आदमी वही दे सकता है जिसका अकाउंट है, जिसका KRA है। तो अगर आपका रिकॉर्ड है, आपका अकाउंट है, तभी आप बॉन्ड खरीदेंगे। तो मैंने अपने डिटेल्स तो दिए होंगे ना कि मैं 1 करोड़ का बॉन्ड ले रहा हूं और उस बॉन्ड को मैंने जाकर के पार्टी को दे दिया, पार्टी ने भुना लिया, तो मेरे डिटेल्स तो होंगे ना सर? वो तो कहीं नहीं बताया सर आशीष सर देखिए, बेहद दिलचस्प है। अगर आप इन दोनों ही, अगर हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, जो SBI की तरफ से 2 अलग अलग पेन ड्राइव दी गई थी। हाँ। अब उन 2 पेन ड्राइव में क्या है, मैं दर्शकों को बता दूं। पहली पेन ड्राइव में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा मिला। दूसरी एक पेन ड्राइव दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने, किस व्यक्ति या फिर किस संस्था ने कुल कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। लेकिन मसला यहाँ पर ये था ही नहीं। मसला यहाँ पर ये था, जो याचिका थी वो ये थी कि किस आदमी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को क्या दिया। लेकिन अब जब ये दाखिल किया गया है तो मुझे लगता है कि कल जब क्या हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं किस पार्टी के सामने कितनी रकम दर्ज है, किसको कितना चंदा मिला? देखिए, उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा राणा जी की कैलकुलेट करना पड़ेगा किसको कितना मिला है। लेकिन जो अभी तक प्राइमा फेसाई मैंने देखा है उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी, दूसरे नंबर पर TMC, तीसरे नंबर पर कांग्रेस। तो इस सिलसिलेवार ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदे मिले हैं। लेकिन जिस गोपनीयता की बात या फिर जिस पारदर्शिता की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, जिस पारदर्शिता की बात NGO कह रहा था कि आखिर वो नाम के खुलासे होने चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना दिया, लेकिन इस डेटा से वो चीजें नहीं मिल रही हैं। और यही बात SBI जो है, SBI की तरफ से जब हरीश साल्वे पेश हुए थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा कि हमें एग्जैक्ट टैली कराने के लिए 4 महीने चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप डेटा सार्वजनिक कर दीजिए। तो ये जो डेटा सार्वजनिक हुआ है, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होगा? नहीं, ये कल देखना होगा। क्योंकि जैसे ही ये डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डाला गया, उसके थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। तो बेहद दिलचस्प हो गया है। हमें ये तो पता है कि किस संस्था या किस व्यक्ति ने कितना फंड दिया, कितना पैसा दिया, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आशीष एक्टिव है। आपकी बात से साफ होता है कि जैसे ही ये डेटा आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए तारीख कल की तय कर दी। लेकिन अपने दर्शकों को बताऊं, आशीष जो कह रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि चुनाव आयोग के पास SBI ने जो डेटा दिया है, चुनाव आयोग ने उसको अपलोड करके पब्लिक कर दिया है। लेकिन मैंने कितने का बॉन्ड खरीदा यह तो आपको पता होगा, किसी पार्टी के पास कितना पैसा चंदा में आया यह भी आपको पता होगा, लेकिन किस आदमी ने किसको पैसे दिए कितने, यह आपको पता नहीं चलेगा। अब शैलेश जी, एक बुनियादी बात, हमारे यहाँ कहावत होती है कि जात भी गंवाए भात भी नहीं खाए। तो यह डेटा सारा का सारा बाहर भी आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो चाहता था वो हुआ ही नहीं कि कौन सा आदमी किसको कितना चंदा दिया यह पता चल जाए। तो क्या अभी कोई रास्ता बचा हुआ है? मेरा पहला सवाल ये। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो नंबर्स हैं वो अगर जाहिर किए जाए, और वो जाहिर नहीं हो रहे हैं, और वो जाहिर किए जाए, और वो लिस्ट होनी चाहिए किसने, जब किसी ने खरीदा तो कौन से नंबर का बॉन्ड खरीदा, ये सूचना इलेक्शन कमीशन के पास या SBI के पास होनी ही चाहिए। इसके बिना चल ही नहीं सकता, नहीं तो कोई घर पे छाप के निकाल देता। और वो डेटा नहीं दे तो कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं तो ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को जब कहा गया कि 4 महीना लगेगा, इसको 4 महीना नहीं, इसको 20 दिन के अंदर अंदर खड़ा किया जा सकता है। एक मिनट मान लेते हैं कि वो डेटा तैयार नहीं किया है SBI ने, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि 20 दिन के अंदर 20 लोग रखो तो ये डेटा तुरंत मिल जाएगा, कौन से नंबर पे किसने दिया, और फिर वो लिंक हो सकता है। वो डेटा नहीं है, ये पूरी एक्सरसाइज बिना मतलब की है, बेवकूफ बनाने की है। इसको नहीं तो वो डेटा नहीं है और डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है। डेटा होगा तो फिर तो लिंक हो सकता है। वो नंबर अगर नहीं दिया आपको, कौन सा नंबर का इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने लिया और किसको कितने नंबर का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला, तो ये बिना मतलब का डेटा है। कृष्णमूर्ति साहब, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोविजन लाया गया तो ये कहा गया कि
ट्रांसपेरेंसी और सिक्रेसी दोनों मेंटेन रहेगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इसको लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सवाल किया, लगा कि नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं, बल्कि यह तो अपना फ़ायदा उठाने के लिए लाया गया है। लेकिन जब कमिट किया गया था, जब ये प्रोविज़न लाया गया था, उस समय सिक्रेसी को मेंटेन करने की बात कही गई थी कि आप किसको कितना पैसा दे रहे हैं, आपकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। अब जब आपने मुझे एक्सपोज कर दिया, तो वो जो कमिटमेंट था मेरे साथ, या मेरी जो अपनी गोपनीयता थी, वो तो फिर लीक होती है ना, ब्रीच होती है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी तो है ये। जी जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, वो कैसे वो आदेश को कंप्लाई किया है, द इशू नाउ। अगर दे हैव नॉट गिवन द करेक्ट इंफॉर्मेशन, आइदर दे शुड टेल द रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम है जी। अब हियरिंग में बताया कि मैचिंग करने के लिए टाइम नहीं है जी। तो अगर ये एक्सक्यूज उनका सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने सब कोई सवाल उठाएंगे हियरिंग में, उसके बाद क्या स्टेट बैंक क्या जवाब देता है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट, बट द इंटेंशन इज दैट वी शुड नो हु हैज गिवन टू हूम। तो ये वही पर्पस है, पिटीशन में वही ऑर्डर दिया है, देखिए क्या होता है कल सुप्रीम कोर्ट में। आशीष, एक बहुत ही बारीक सी बात जो है शैलेश जी ने कही कि अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसका अपना कोई नंबर है या क्यूआर कोड है, तो हमने खरीदा तो वो नंबर वहाँ कहीं मेंशन्ड होगा, और जिसने भुनाया है वो भी नंबर मेंशन्ड होगा। तो जब दोनों को टैली कराएंगे तो फिर समझ में आ जाए कि भैया हमने आपको दिया। नहीं, देखिए यही बात तो एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा कि हम ये सारी जानकारियां जो हैं वो चुनाव आयोग को दे देंगे, लेकिन टैली कराने का जो काम है, जिसका जिक्र अभी आप कह रहे हैं सर, उस टैली कराने में समय लगेगा, और यही वजह है कि एसबीआई ने 4 महीने का वक्त मांगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमने आपको यहाँ टैली कराने का काम नहीं दिया, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस राजनीतिक पार्टी को गया। वो जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को साझा कर दी। अब चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे ला दिया, लेकिन जो एक इशू था जिसको लेकर एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, और ये मांग की थी कि देश के नागरिक को ये पता चलना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास किस व्यक्ति द्वारा या किस राजघराने द्वारा या फिर किस बिजनेस घराने द्वारा कितना पैसा आया है, वो जानकारी नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन यही बात एसबीआई पहले कह चुका है कि हमें समय चाहिए, तभी हम टैली करा पाएंगे और उसमें वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो तेवर है, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इस बात को तय कराना चाहेगा कि किसने खरीदा और किसको दिया, ये लिंक होना चाहिए। इसके लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी रास्ता है उसको तलाशने, जानने और फिर उस रास्ते पर चलने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा, लिहाजा उसकी कल की सुनवाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। शैलेश गांधी जी भी, कृष्णमूर्ति साहब आप भी, और आशीष आप भी। अरसत्य में आज इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।